नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने इसी चैनल के माध्यम से पहली क्लास मैथ की ली थी, जिसमें से आप कुछ लोगों ने उस क्लास को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। तो इसी को देखते हुए आज मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ को। कल हम लोगों ने नंबर सीरीज़ का बेसिक जाना था। आज हम लोग नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता जाऊंगा और स्क्रीन पर 15 सेकेंड का टाइमर भी चलेगा। आप सभी को आंसर करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, पहले सभी लोग ओके का बटन पर प्रेस करें और जल्दी से बता दें, अपनी प्रेजेंटी दे दें और हम क्लास को शुरू करें। इससे पहले सभी लोग लाइक बटन पर भी प्रेस कर दें और जितने भी लोग नहीं आए हैं उनको शेयर कर दें। शुरू करेंगे क्लास। अच्छा, कल की क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लें। कल हम लोगों ने जाना था नंबर सीरीज कितने प्रकार की होती है, तो 6 प्रकार निकले थे। कौन कौन से प्रकार निकले थे? तो काफ़ी सारे प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ को पढ़ा था, इसके अलावा फिबोनाची सीरीज़ को पढ़ा था, ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज़ को पढ़ा था। ऐसे करके हम लोगों ने 6 टाइप पढ़े थे। तो जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है, मैं उसको दिखा देता हूँ। ये कल की क्लास का थंबनेल है, जाकर के इस क्लास को भी आप देख कर आइए, क्योंकि ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रखने जा रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 से 20 सेकेंड का टाइमर दूंगा। उस टाइम में आप सॉल्व करिएगा और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं और आपका टाइमर मैं शुरू करता हूं। अब ये आ चुका है टाइमर आपकी स्क्रीन पर। चलिए शुरू हो जाइए। ओके गाइस, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी से आंसर्स दिए हैं अपने अपने हिसाब से। अब चलिए देखते हैं, चेक करते हैं किसका आंसर सही है, किसने सबसे पहले आंसर दिया है। आप लोग अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सीरीज दिख रही। सबसे पहले 602 आया है, उसके बाद 605 है, फिर 614 है, फिर एक जगह छूटी हुई है, उसके बाद 722 है, 965 है और 1694 है। अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहला रूल मैंने कल आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले आपको सीरीज में डिफरेंस निकालना होगा। अगर आपका डिफरेंस एक सीरीज में एक पैटर्न में आता है तो मान लीजिए वही आपका पैटर्न सही होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब आप डिफरेंस करने चले तो 602 और 605 के बीच में 3 का अंतर आता है। कितने का अंतर है? 3 का। उसके बाद 605 और 614 के बीच में 9 का अंतर आता है। सही है ना गाइस? ठीक है। अब बीच में तो संख्या छूटी हुई है तो ऐसे तो बता नहीं सकते हैं। फिर 722 और 965 के बीच में जब हम लोग आए तो 722 से 965 को जब हमने चेक किया तो यहाँ पर समथिंग 243 का अंतर आया होगा, है ना? ठीक है। और जब हम लोगों ने 1694 और 965 के बीच अंतर चेक किया तो कितने का अंतर आया? समथिंग 729 का अंतर आया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ने यही निकाला होगा। तो क्या आपको इसमें वो वाला रूल नहीं दिख रहा है कि 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम हो रहा है, 9 आ रहा है। फिर उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई अगर 3 टाइम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? बताइए जरा। यहाँ पर 722 और 614 के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं 602 से 605 आने में 3 का अंतर, 605 से 614 आने में 9 का अंतर। तो जब 3 का गुणा 3 बार 9 हो रहा है तो 9 का गुणा हो सकता है 3 बार 27 हो रहा हो। इट मीन्स यहाँ पर गाइस 27 अगर जुड़ेगा 614 में तो क्या कितना आ जाएगा? 614 में जब 627 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 641। लेकिन बात ही आती, क्या ये सही जा रहा है? तो हमने 27 का जब आगे भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आना चाहिए और जब हमने 641 से 722 को चेक किया तो दोनों का अंतर सही में 81 बैठ गया। इट मीन्स आपका ये आंसर सही है। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? उम्मीद करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। ये मानते हुए कि पहला क्वेश्चन आपको डन हो गया होगा। जितने भी लोग का सही है आंसर उनके लिए वेल एंड गुड। जिनका नहीं सही है अगले क्वेश्चन में आप ट्राई करिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फिर से अगले क्वेश्चन में आपके पास 20 सेकेंड का टाइमर होगा। तो सभी लोग
जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और 20 से 40 तक का सफर आप तय करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके गाइज, मैं सभी के आंसर्स देख पा रहा हूँ। सभी लोग बहुत तेजी तेजी से आंसर्स कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी लोग तेजी से आंसर्स करते जा रहे हैं। वेल एंड गुड गाइज। तो आइए ध्यान देते हैं इस सीरीज़ के ऊपर, और इस सीरीज़ में क्या है खास। लिखा है 8, 39, 79, 394, 789 और उसके बाद संख्या बतानी है। कल का रूल आपको एक ध्यान है, मैंने आपको एक बताया था कि जब सीरीज एकदम से बढ़ जाए, बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो उसमें 2 या 3 काम ही होते हैं। या तो उसमें स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, और या फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो रखा होता है। तो सबसे पहले आप जब इनके अंतर पर गए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया सबसे पहले अंतर करेंगे। 8 और 39 के बीच में 31 का अंतर है, 39 79 के बीच में 40 का अंतर है ना। उसके बाद 79 394 के बीच अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समथिंग 315 के आसपास, है ना बेटा। समथिंग 315 के आसपास हो जाएगा। इट मीन्स इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, इससे तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। तो जब इससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था कि आप मल्टीप्लिकेशन में जाओ। जरा ध्यान दो, अगर 8 से 39 को चेक किया जाए, यहां पर 8 से 39 तक जाया जाए, तो 8 से 39 तक कैसे जा सकते हैं? यानी कि 8 में अगर हम 5 का गुणा कर दे तो 40 आता है, हाँ या ना? ठीक है। और 40 में 1 को घटा दे तो 39 आता है। यानी 5 गुणा 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। गुणा 5 हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, सही है ना। उसके बाद 39 से 79 कैसे आ सकता है? 39 का डबल अगर किया जाए तो 39 का डबल कितना होता है? 78 होता है, बिल्कुल सही। और 78 में 1 जोड़ दिया जाए तो 79 हो जाता है, बिल्कुल सही। यानी कि हम लोगों ने ये जाना कि सीरीज में सबसे पहले 5 का गुणा हुआ है और फिर 1 घटा है। उसके बाद सीरीज में 2 का गुणा हुआ है और 1 जुड़ा है। क्या आगे भी यही हो रहा है? तो हमने देखा 79 में अगर हम 394 बनाएं तो 79 का जब 5 गुना करते हैं तो 395 आता है, 1 घटा देते हैं तो 394 आता है। यानी सही बैठ गया। गुणा 5 माइनस 1 फिर से। तो क्या 394 से 789 बनाने में गुणा 2 प्लस 1 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 394 से जब 789 किया तो 394 का डबल 788, 1 जोड़ दिया 789 हो गया। इसका मतलब अगली सीरीज क्या हो रही होगी? 789 में 5 का गुणा करिएगा, माइनस 1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना गाइस। कैसे करेंगे? तो जब 789 में आप 5 का गुणा करोगे तो 9 5 जा 45, यानी आखिरी में 5 रखा होगा और उसमें -1 कर दोगे तो इट मीन आखिरी में 4 आएगा। तो स्मार्ट वर्क करिए, आंसर सही लगाइए, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और मजा तो बहुत ही जबरदस्त आ रही होगी। जो लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही होगी, क्योंकि लगातार मैं इन चीज़ों को पढ़ाया करता हूँ। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत ही आनंद आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझाता भी जा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। और आपके पास फिर से 20 सेकेंड का टाइमर होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके गाइज, टाइम अप। उम्मीद करता हूं आप सभी ने कर लिया होगा, बाद बात देखने वाले बच्चों ने। और जिन लोगों ने भी आंसर दिया है मैं उनकी सराहना करता हूं। चलिए देखते हैं। 96 से 48 हो रहा है, फिर 48, फिर 72। यानी देखते ही समझ में आ रहा है कि कुछ गुणा हो रहा है ना। क्योंकि हम लोग कल से लगातार यही तो सीख रहे हैं कि सीरीज जब एकदम से बढ़े और सीरीज जब एकदम से घटे तो ये समझ के चलो कि कुछ ना कुछ ऐसा गुणा हो रहा है कि सीरीज घट रही है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक एक पॉइंट को मैं समझाता हूँ। 96 से 48 कैसे बनाया जा सकता है? अगर हम 96 जो है इसमें अगर हम ये करें कि 96 को अगर हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर 48 जो है उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 48 आ जाए। बिल्कुल सही है। 48 को फिर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72 आ जाएगा। एकदम सही है। लेकिन ये जो हमने डिवाइड 2 से किया है यहाँ पर ये बिगड़ गया काम। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? 96 में 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आधे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है?
48 आ रहा है, ठीक है। फिर 48 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48 आ रहा है। फिर 48 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 72 आ रहा है। तो यानी कि 0.5 उसमें 0.5 जोड़ा 1 हुआ, 1 में 0.5 जोड़ा 1.5 हुआ। तो 1.5 में अब क्या जोड़ोगे, 0.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स 72 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सही आंसर 144 इज द राइट आंसर। क्या आगे भी हो रहा है, 144 में 2.5 से गुणा करने पर क्या 360 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 144 का डबल होता है 288 और 144 का आधा होता है 72। जब जोड़ दिया जाएगा तो 360 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगले सवाल में आपके पास फिर से ये तो सवाल वही आ गया है, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन अगर वही आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपके पास फिर से है 20 सेकेंड का टाइमर। फास्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। आप ध्यान से फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 23 से 48 हो रहा है, फिर 48 से 97 हो रहा है, फिर 178, फिर 299। यानी जब हमने डिफरेंस करके देखा तो ध्यान से देखिए, 23 से जब 48 तक जाओगे तो आपको 25 मिलेगा, सही है ना। फिर 48 से 97 तक जाओगे तो आपको 49 का अंतर मिलेगा। उसके बाद जब आप 97 से 178 तक जाओगे तो 81 का अंतर मिलेगा। 178 से 299 तक जाओगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 121 का अंतर मिलेगा। यानी कि आप इतने से ही समझ गए, ये 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। तो अब अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 299 में जब 169 ऐड करोगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 468 आ जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, और जितने भी लोग सही आंसर दे रहे हैं बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा और जल्दी से टाइमर में चलाता हूं 20 सेकेंड का। ओके गाइस, टाइम अप। आज आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ना, टाइमर भी है, सारी चीज़ें आपके अनुकूल हैं, ठीक है। पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब सारी चीज़ें बढ़िया होती है, परफेक्ट होती है, ठीक है। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। सीरीज एकदम से बढ़ रही है ना, 28 था, फिर उसके बाद छूटा हुआ है, फिर 1176 आ गया, 5880 आ गया, 23,520, फिर उसके बाद 70,560। साफ साफ समझ में आ रहा हो कि इस सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जो भी सीरीज एकदम से बढ़ती है ना तो उसमें मल्टीप्लाई ही तो होता है, सही है ना। तो आइए ध्यान से देखिए, 28 में क्या हो रहा है, यहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, कोई भी एक टर्म आप पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर हम 1176 को देखें और 5880 को देखें तो क्या इसमें यह दिख रहा है आपको कि 11 पचे 55, यानी लगभग 5 टाइम्स हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद 58 को और 235 को देखें तो 58 चौको 216 होता है, लगभग 4 टाइम्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। फिर 23,520, यानी 23 का 3 गुना करें तो लगभग 69 आता है, यानी लगभग 3 गुना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये बात तो एकदम पक्की हो गई है कि गुणा जो हो रहा है वो लगातार पीछे से यानी राइट साइड से घटता हुआ चला आ रहा है, नहीं चला आ रहा है। आप लोग अपनी कॉपी पर वर्क करके देखते जाइएगा। जब 1176 में हमने 5 का गुणा किया तो 5880 आ रहा है। 5880 में जब 6 का गुणा किया हमने, 5 किसका गुणा किया, 5 को भी 4 का गुणा किया तो 23,520 आ रहा है। और 23,520 में जब 3 का गुणा किया तो 70,560 आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं अच्छे से एक एक पॉइंट को, कि यहां पर आप देख रहे हैं 23,520 से इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इसमें पहुंचने में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इसमें पहुंचने के 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इससे इसमें पहुंचने का 6 का, और 28 से आगे जाने में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 28 गुणा जब 7 करते हो तो कितना आता है, स्मार्ट वर्क करना है। यहां पर आपको पता है 2 सत्ते 14, 8 सत्ते 56, यानी कि 140 और 56 कितना होता है, 196, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्या समझ में आया? जिन लोगों ने सही आंसर दिया बहुत ही जबरदस्त कर रहे हो आप।
अगर इसी तरीके से आप करते रहे तो नंबर सीरीज आप उड़ा के रख दोगे एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और फिर से आपके लिए 20 सेकेंड का टाइमर होगा। उम्मीद करता हूं आप उड़ा के रख दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपके पास 20 सेकेंड का टाइमर, शुरू हो जाइए। सभी के आंसर्स को मैं देख रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा कि सर आंसर को नहीं देख रहे क्या। सबके आंसर मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए गाइस, टाइम अप हो रहा है और जितने भी लोगों ने आंसर दिया वेल एंड गुड। चलिए देखते हैं। 96 से 480 हो रहा है, फिर उसके बाद 120 हो रहा है, 600 हो रहा है, 150 हो रहा है, उसके बाद ब्लैंक है। क्या ऐसा घटित हो रहा है? ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सीरीज एक बार बढ़ रही, एक बार घट रही, एक बार बढ़ रही, एक बार घट रही। यानी सबसे पहले तो हम अंतर ही करते हैं। जितने भी लोग यहां देख रहे हो ना लाइव, मैं उनसे बार बार कहूंगा कि नंबर सीरीज करने में सबसे पहले डिफरेंस करके देखिएगा। जब डिफरेंस करने की हैबिट आपकी बन जाएगी तब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आप चीजों को तेजी से पकड़ पाएंगे। अगर यहां पर हम ध्यान दें, देखिए नंबर सीरीज में वहां से पॉइंट पकड़ा जाता है जहां से हमें सबसे ज्यादा चीजें क्लियर हो रखी होती है, ठीक है। कहां से पॉइंट हमें ज्यादा समझ में आ रहा है, देखो जरा सा। जब हम 96 में 5 का गुणा करते हैं तो जाहिर सी बात है 480 मिल जाता है। हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाता है। 480 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो हमें 120 मिल जाता है। बिल्कुल सर, मिल जाता है। 120 से जब 600 बनता है तो 5 का मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल मिल जाता है। 600 से जब 150 बनता है तो 4 का भाग होता है, बिल्कुल मिल जाता है। यानी कि अल्टरनेटिव सीरीज चल रही, पहले गुणा फिर भाग, फिर गुणा फिर भाग, तो फिर से क्या होगा, फिर से गुणा होगा 5 का, है ना। तो 150 में 5 का गुणा करोगे, इट मीन्स 750 इज द राइट वन। बोलो क्या समझ में आया? उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त क्लास, जिनको भी लग रही है, जो लगातार हर्ट बेचते जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्लास चल रही है आपके लिए। आप बस पढ़ते रहिए, ये गुजारिश है, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में फिर से आपके लिए 20 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है। आप जल्दी जल्दी बताते जाइए सभी लोग, ठीक है। ओके गाइस, टाइम अप। जिन भी लोगों का आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आ पाया कोई बात नहीं। आइए ध्यान दीजिए, अब आपको सीरीज दिख रही है। ये जो सीरीज है इसमें चीज़ें अचानक से नहीं बढ़ रही, यानी धीरे धीरे मूव कर रही। अगर ध्यान दें यहाँ पर तो 10 से 19 बनने में 9 का अंतर है, 19 से 38 बनने में 19 का अंतर है, फिर कुछ पता नहीं, और 106 से 155 बनने में 49 का अंतर है। यहीं से हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। क्या बत्ती जलनी चाहिए? बत्ती ये जलनी चाहिए कि 10 से 19 बना तो 9 का अंतर, 19 से 38 बना 19 का अंतर, 106 से 155 बना 49 का अंतर। यानी सब में आखिरी 9 ही क्यों आ रहा है? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि 9, 19, 29, 39, 49 ऐसी सीरीज चल रही हो? रख के देखो जरा। 10 में 9 जोड़ा 19, 19 में 19 जोड़ा 38, तो 38 में अगर हम 29 ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? 67 आना चाहिए। ऑप्शन तो है, बिल्कुल है, लेकिन क्या 67 में 39 ऐड करने पर 106 आ रहा है? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 67। और 106 में 49 ऐड करने पर तो 155 आ ही रहा है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल में क्या है खास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपका टाइमर शुरू होता है। आप जल्दी करिए, 10 सेकेंड का टाइम है इसमें, क्योंकि बहुत ईजी है। ओके गाइस, आपका टाइम होता है अब, तो आप जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। और जिन भी लोगों ने 10 सेकेंड के भीतर आंसर दे दिया है, आई श्योर गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। 219 से 223 बनने में 4 का अंतर हो रहा है, साफ समझ में आ रहा है। फिर 223 से 232 बनने में 9 का अंतर हो रहा है, परफेक्ट। 232 से 248 बनने में 16 का अंतर है। बस यहीं से कहानी समझ में आ गई कि 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या होना चाहिए? 25 यानी 5 का स्क्वायर। तो 248 में 25 जोड़ देंगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 248, 5, 253 और 273, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। बोलो समझ में आया ना? परफेक्ट गाइस, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं लगातार, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास। मैंने आपके बीच लगभग
8 क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने, 8 क्वेश्चंस आपके भी डिस्कस करे हैं और मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। आप लोग जरूर कमेंट कॉलम में आंसर करिएगा और क्लास कैसी लगी आपको जरा कमेंट कॉलम में बताइएगा। सबसे पहला स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूं ले लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी लोग जल्दी से, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, चलिए तो बस एक ही क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस क्लास में रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, तो जो भी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कॉलम में करिएगा। और हाँ, आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 100 लाइक, आपको 100 लाइक पहुंचाने हैं, ठीक है। और जितने भी लोग चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सुबह 6 बजे इसी चैनल में करंट अफेयर की क्लास करते हैं और शाम को ये क्लास करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल तक आ गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।